नमस्कार। इस वीडियो में हम वैज्ञानिक समाजवाद के जन्मदाता कार्ल मार्क्स के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। कार्ल मार्क्स समाजवाद का जो क्रांतिकारी रूप है, जिसे वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है, उसे क्रांतिकारी समाजवाद भी कहा जाता है। और चूँकि ये कार्ल मार्क्स के दर्शन पर आधारित सिद्धांतों का समूह है, इसलिए इसे मार्क्सवाद भी कहा जाता है। ये तीनों समानार्थक शब्द इस रूप में लिए जाते हैं। कार्ल मार्क्स का जो विचार है वो तीन जो दर्शन है, जो तीन धाराएं हैं, उनका मिश्रण उसमें दिखाई देता है। वह है जर्मनी का दर्शन, जहाँ उसने पढ़ाई की, अंग्रेजी अर्थशास्त्र जिनके प्रभाव में या अपने मित्र एंगल्स के साथ वो रहकर उसने अध्ययन किया, और फ्रांसीसी समाजवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो क्रांतिकारी तत्व है, वो फ्रांसीसी समाजवाद का उसमें मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता कहा जाता है। उसमें अनेक तत्वों का समावेश है। मार्क्स के जो भौतिक विचार है या जो भौतिकवाद है कि सृष्टि का मूल तत्व जड़ है, जर्मन विचारक फायरबाख से प्रभावित है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति, जो जर्मन विचारक हीगल है, जो उसका गुरु भी है, से ग्रहण किया है। हीगल की भांति मार्क्स के अनुसार समाज का जो विकास है सीधी रेखा में नहीं, अपितु टेढ़े मेढ़े रास्ते में वाद, प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से हुआ है। इस प्रकार मार्क्स का जो दर्शन है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वो जर्मन विचारक फायरबाख और हीगल से प्रभावित है। तो मार्क्स पर हीगल और फायरबाख का दर्शन, जो जर्मन दर्शन के प्रतिनिधि विचारक है, उनका प्रभाव उसकी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो पद्धति है, सिद्धांत है, उस पर पड़ा है। द्वंद्वात्मक पद्धति उसने हीगल से ग्रहण की, लेकिन उसका आधार उसने फायरबाख यानी भौतिकवाद, जर्मन दर्शन से ही ग्रहण किया है। दूसरी बात, मार्क्स का जो समाजवाद है, मार्क्स प्रारंभिक जो समाजवादी है, सेंट साइमन, चार्ल्स फ्यूरियर से प्रभावित होकर वर्ग विहीन, शोषण विहीन साम्यवाद का विचार देता है। वस्तुतः मार्क्स का वर्ग संघर्ष की अवधारणा है, वह फ्रांसीसी समाजवाद से प्रभावित है, जिसमें मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग में संघर्ष की स्थिति से ही जो नई व्यवस्था निकलेगी, उसी से समतावादी समाज की स्थापना होगी। ऐसा फ्रांसीसी समाजवादी जो समर्थक हैं, उनके विचारों से मार्क्स गंभीर रूप से प्रभावित थे। दूसरी ओर मार्क्स का जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है, वो ब्रिटिश अर्थशास्त्री रिकार्डो है, उसका जो सिद्धांत है श्रम के मूल्य पर आधारित या श्रम के मूल्य सिद्धांत पर आधारित है। उसके आधार पर मार्क्स का निष्कर्ष कि किसी वस्तु का मूल्य श्रम ही निर्धारित करता है। पूंजीपति वस्तु का मूल्य बहुत कम आधार पर तैयार करता है और मार्केट में उसे अधिक दर पर बेचता है, जिसमें से मार्केट वैल्यू और वास्तविक लागत में जो अंतर है, उससे जो अतिरिक्त मूल्य पैदा होता है, जिस पर उत्पादक वर्ग यानी श्रमिक वर्ग का अधिकार होना चाहिए, उसे वास्तव में पूंजीपति हड़प लेता है और उसका शोषण करता है। अतिरिक्त मूल्य जो हड़प लेता है
यही अतिरिक्त मूल्य है मजदूरों के शोषण का कारण बनता है। उपयुक्त विश्लेषण से ऐसा प्रतीत होता है कि मार्क्स का जो वैज्ञानिक समाजवाद है वो जर्मन दर्शन, अंग्रेजी अर्थशास्त्र और फ्रांसीसी समाजवाद से प्रभावित है। वस्तुतः मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद अनेक तत्वों से प्रभावित अवश्य था, लेकिन मार्क्स का जो वैज्ञानिक समाजवाद का मार्क्स का मूल सिद्धांत है, उसने इधर उधर जो बिखरे हुए विचार और कार्यक्रम है उनको एक व्यवस्थित विचारधारा एवं सिद्धांत का रूप प्रदान किया है। इसलिए निष्कर्ष रूप में मैक्सी का यह कथन सत्य प्रतीत होता है कि मार्क्स के बारे में महत्वपूर्ण बात उसकी मौलिकता नहीं अपितु उसकी संश्लेषण शक्ति है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मार्क्स का जो दर्शन है, मार्क्स का जो वैज्ञानिक समाजवाद है, वो व्यवस्थित तरीके से वैज्ञानिक समाजवाद को प्रतिपादित करने में है, न कि इत्र तित्र बिखरे हुए जो विचार हैं उसने किससे ग्रहण किए, बल्कि उनको उसने एक विचारधारा, एक सिद्धांत, एक आंदोलन का रूप देकर इस दुनिया की वैचारिक क्रांति के इतिहास में दिशा ही बदल दी। धन्यवाद।